So we were discussing the question answers of this chapter. चलिए, let's discuss the next question. So we have discussed till fourth question तक हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, ठीक है. Let's move to the fifth. Sketch the reproductive parts of a flower. Can you sketch now? कल भी मैंने बनाए थे, ठीक है. तो आपने फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्केच करने हैं. आइदर आप एक ही फ्लावर में सारा कुछ बना देना या अलग अलग मेल एंड द फीमेल पार्ट आप शो कर सकते हो. ये मैंने कल एक्टिविटी से भी आपको बता दिए थे, ठीक है. कल मैंने एक्टिविटी से भी बताए थे आपको ये दोनों पार्ट्स. हाँ जी, ठीक है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन. डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. जी गौरीश बोलिए. Yes, ma'am. In case of self-pollination, pollen grains lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant. And in case of cross-pollination, the pollen grains land on the flower lands. In case of cross-pollination, the pollen grains land on the stigma of a flower of a different plant of the same kind. And self-pollination occurs in bisexual flowers and cross-pollination occurs in unisexual flowers. Very good. So these are the two main points of differences कि self pollination में एक same flower के दोनों parts में जो anther है, right, the pollen grains they are being transferred to the stigma of the another same flower, sorry. And in case of cross pollination, the pollen grains are being transferred from the one flower to the another flower, ठीक है. अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन है, सेम फ्लावर है, तो सेम फ्लावर में दोनों पार्ट्स होने चाहिए, मेल एंड द फीमेल वन, ठीक है. तो दैट मींस इट अकर्स इन केस ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. और क्रॉस पॉलिनेशन के केस में इट अकर्स इन द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर दे आर हैविंग ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो आप यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे सकते हो, ठीक है. यू कैन स्पेसिफाई द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हियर. नेक्स्ट, how does the process of fertilization takes place in the flowers? जी कार्तिक बोलिए. Yes, ma'am. Ma'am, fertilization is the process in which the male and female gametes fuse with each other to form a fertilized egg cell called zygote. Ma'am, after fertilization, ovary swells up and develops to form fruit. Ovules grow to become seeds, and other parts of flower get dry and fall off. इसमें आपने ये भी बताना है पॉलिनेशन वाला भी बेटा, ठीक है. Okay, ma'am. Like इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं pollen grains when reach stigma, from there the pollen grains from there the pollen tube starts forming that contains yes गौरीश, ये पॉइंट आपने मेंशन करना है that when pollen grains they land on the stigma, right, from that the pollen tube it start arising, ठीक है. तो वो pollen tube जो है वो grow करती है and it goes, ठीक है, down through the style and it enters the ovary where it meets the ovules, and in this way the process of fertilization it takes place, ठीक है. मैम ये जो आपने अभी लाइंस बोली हैं, मम्मी बुक में मेंशन है बेटा. एनसीईआरटी में आई डोंट नो मेंशन्ड है कि नहीं प्रॉपर्ली, No, बट ma'am, it आपने is मैंने not, तो ma'am. आपको करवाई हुई है ना. यस मैंने मैम. तो आपको not डायग्राम mentioned in करवाया हुआ है, NCERT. मैंने डायग्राम में बताई हुई है आपको, ठीक है. मैम उसको बस फिर हमने डायग्राम को वर्बली में एक्सप्लेन कर हाँ, देना. डायग्राम को आपने वर्बली एक्सप्लेन करना, डायग्राम भी बनाना है. ओके You have to make the diagram also of the fertilization. हाँ जी, क्लियर है बेटा. Yes, ma'am. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय व्हिच सीड आर डिस्पर्स्ड. तो आपने 4 वेज पढ़े हुए हैं, Yes, ma'am. ठीक है. तो वो आपने एक्सप्लेन कर देने हैं. बाय विंड, वाटर, बाय एनिमल्स एंड बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म. ओके, तो ये एक्सप्लेन करके आपने साथ साथ में इसकी 1 और 2 एग्जांपल्स दे देनी है. कमिंग टू द नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स. हाँ जी बेटा बोलिए. बर्ड बोलो. Excuse me, ma'am, I have a doubt.
हाँ जी गौरीश बोलिए। मैम जो 7th क्वेश्चन था, जो अभी लास्ट क्वेश्चन ही था हमारा, तो मैम उसके अंदर लाइक अगर बाय चांस आपने बोला कि हम सिंपल एक एग्जांपल देखें, तो मैम हमें थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर डिस्पर्सल बाय विंड है तो जो है जो प्लांट्स जो यंग वंस हैं हाँ बेटा, वो आपने उनके एक्सप्लेन हेयर्स करना होते है, हैं। आपने एक्सप्लेन करना है कि विंड से कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं, वाटर से कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं, एनिमल से कैसे डिस्पर्स हो रहे हैं। दिस यू विल बी एक्सप्लेनिंग एंड गिविंग वन एग्जांपल। ओके। ओके मैम, ओके हाँ मैम। जी बोलिए बेटा। बड इज देयर इन केस ऑफ यीस्ट, नॉट येस्ट। सेकेंड, आइस, आइस किसकी होती हैं? पोटैटो की। हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन इट अकर्स इन प्लांट्स, ऑप्शन है यहाँ पे बेटा। फ्रेगमेंटेशन में प्लांट्स ऑप्शन ही नहीं है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होती है? भैया आप क्या कर रहे हो? बंद करो इसको। That occurs in case of algae, Spirogyra. ठीक है। विंग्स, विंग्स किसके होते हैं? मैपल के। स्पोर्स किसमें होते हैं बेटा? हाँ जी राजारन, स्पोर्स किसमें होते हैं? So that is bread mold. So next is tick the correct option. The reproductive part of a plant is leaf, stem, root or flower? Flower. So 10th का 4th option is correct. B part. The process of fusion of the male and the female gamete is known as fertilization. First is correct. Next, mature ovary forms fruit. That is the 4th option is correct. Fruit. ओवरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में. स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज ब्रेड मोल्ड. हाँ जी बेटा बोलो. ब्रेड मोल्ड में स्पोर्स होते हैं. ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स. वेरी गुड. कौन सा ऑप्शन है ये? सेकेंड ऑप्शन. ठीक है. So this is all about your chapter. Anything you want to revise, anything you want to do again? Is this chapter clear to all of you? ठीक है. Seed dispersal in case of animals. See, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडीज के ऊपर स्पाइक्स होते हैं, हुक्स होती हैं, स्पाइक्स होते हैं, शार्प एजेस होते हैं. ठीक है. तो उनके साथ जो आपके सीड्स हैं वो अटैच हो जाते हैं. तो जैसे जैसे जो एनिमल है वो मूव करता जाएगा, वैसे वैसे जो सीड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाके स्कैटर हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं. एक ये मेथड है. द सेकेंड इज कि जब एनिमल्स फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर तो सीड्स होते हैं. द फ्रूट्स दे कंटेन सीड्स इन देम. तो जो सीड्स हैं राइट, वो बाहर आ जाते हैं थ्रू देयर फीकल मैटर. ठीक है. जो फीसिस होता है, जो वेस्ट होता है, वो एनिमल की बॉडी से बाहर जब आता है तो उनमें सीड्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं. ओके. एंड इन दिस वे इफ दे गेट अ चांस टू जर्मिनेट इन द सॉइल, तो वो वहां पर क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं. ठीक है. दिस इज द मेथड बाय द एनिमल्स. हाँ जी कार्तिक. यस मैम. मैम ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बाद अब कोई चैप्टर हमारा है हमने जो करना है अभी? हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस करना बेटा. वी आर लेफ्ट विद वन चैप्टर. क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन द नोटबुक 2 to 8. 2 to 8 मैम आप एक बारी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर भी एक बारी एक्सप्लेन कर दोगे? करते हैं बेटा. ठीक है. थैंक यू. हाँ जी सक्षम. When we talk about the seed dispersal in case of water, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे
कोकोनट की, आप सबने कोकोनट देखा हुआ है, ठीक है, उसकी Yes, जो ma'am. आउटर कवरिंग होती है वो फाइबरस होती है ना, फाइबर से बनी होती है, ठीक है, या आपके पास कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी कवरिंग जो है वो स्पॉन्जी लेयर से होती है। तो आइदर इट इज फाइबरस और आइदर इट इज स्पॉन्जी, वो क्या करते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे पानी जो है वो फ्लो करता जाएगा वैसे वैसे ये सीड्स जो है उसके साथ साथ फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस। दिस इज अ सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, ओके, ठीक है कार्तिक। Yes. Yes, ma'am. एनी अदर डाउट टू एनीवन बेटा? वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, कोई डाउट है आपको पूछ लो अभी Ma'am, बिफोर स्टार्टिंग जो आप नेक्स्ट चैप्टर। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म करवाया था मैम, उसमें यही था कि when fruits of some plants dry out, they burst out and scatter the seeds to different places with a हाँ जी, sudden jerk. हाँ जी, हाँ जी बेटा, ठीक है। मैम एक टाइम आप Sudden एक स्पोर, मैम स्पोर फॉर्मेशन एक टाइम एक्सप्लेन कर दो दोबारा। ओके, विद डायग्राम और विदाउट डायग्राम? मैम विदाउट डायग्राम। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, लाइक इन द फर्स्ट चैप्टर आई गेस और इन द सेकंड चैप्टर, नहीं फर्स्ट चैप्टर में हम जब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ के आए हैं उसमें हमने फंगल स्पोर्स की बात की थी ना, कि फंगल पोर्स जो है वो एक्टिव क्यों हो जाते हैं रेनी सीजन में। तो वो फंगल पोर्स Yes, जो है वो कैसे चीजों को खराब करते हैं, लेदर हो गया, ठीक है, क्लोथ हो गए, या बाकी जो चीजें हैं उनको कैसे खराब करते हैं, स्किन इन्फेक्शन देते हैं। तो बेसिकली फंगल पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम पढ़ा था हमने, ये ऐसे करके मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था स्पोरेंजियम का, यस याद है मैम, आपको? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. हमने हाइफी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ब्रेड मोल्ड के केस में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, व्हेन दे गेट सुटेबल कंडीशंस टू ग्रो, ठीक है, ये स्पोर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। ये जो स्पोरेंजियम है ये शेक करता है अपने आप को और ये सारे स्पोर्स को स्कैटर कर देता है, ओके। इन दिस वे दे आर प्रेजेंट इन द एयर एंड व्हेन दे गेट सुटेबल कंडीशंस तो वो क्या करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, ओके। दिस इज बाय द स्पोर फॉर्मेशन मेथड। और ट्रीज के केस में अगर हम बात करें तो ये मेथड हमने डिस्कस किया था फर्न्स एंड मॉसेस के केस में। मैंने फर्न्स का आपको दिखाया था, उसमें छोटे छोटे जो हैं सोरी जो थे मैंने आपको दिखाए थे, रेड रेड कलर के सोरी दिखाए थे ना, यस मैम, ठीक है। यस मैम। तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय द स्पोर फॉर्मेशन। वो जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है, दे जर्मिनेट एंड दे ग्रो फर्दर, ओके। ओके मैम। जी हरमीत बोलिए। मैम, मैम हमने कितने डायग्राम्स करने हैं फेयर कॉपी में? बेटा अभी फेयर कॉपी में आपने फर्टिलाइजेशन का डायग्राम एक क्वेश्चन में आया है वो बनाना है, और एक क्वेश्चन में आपके आए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, जिसमें आपने बर्डिंग, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन के डायग्राम्स बनाने हैं। तो ऑलमोस्ट सारे डायग्राम्स ही हो गए, फर्टिलाइजेशन वाला भी हो गया, ठीक है, फ्लावर वाला डायग्राम भी आ गया है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो सारे डायग्राम्स आ गए हैं आपके इस चैप्टर के, ठीक है। जितने डायग्राम्स हमने किए हैं वो सारे इंक्लूड हो गए हैं क्वेश्चंस में। थैंक यू मैम। बोलिए जी excuse सक्षम। me, ma'am. हाँ जी बोलिए बेटा। मैम, जो ये स्पोर फॉर्मेशन में आपने ये एग्जांपल्स थे जिसमें आपने लिखवाया था फंजाई, ब्रेड मोल्ड, फर्न्स एंड मॉसेस। हाँ जी बेटा, वो स्पोर फॉर्मेशन की एग्जांपल्स थी। ओके मैम। Ferns, mosses। जी सक्षम बोलिए। मैम स्पोर फॉर्मेशन में जो आपने ब्रेड मोल्ड का डायग्राम करवाया था, हाँ मैम जी, उसके बॉटम पार्ट में, उसके लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइफे, HYPHAE, हाइफे, ओके मैम। ठीक है जी, दैट इज एक्चुअली द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाँ जी, एनी अदर डाउट? Any other doubt or shall we start the new chapter? जी कार्तिक बोलिए।
मैम जो स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम है उसमें से जैसे स्पोरेंगियम या स्पोरेंगियोफोर, मैम इनकी कोई ऐसे डेफिनेशन तो नहीं पूछ सकते डायग्राम से बेसिस पे? आपसे बेटा वही पूछेंगे ना कैसे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, that how the Okay, ma'am. reproduction is there in case of yeast cell, how there is in case of bread mold. ठीक है, तो ऐसे पूछेंगे आप। मैम इन केस अगर यहाँ पे हाइफे की डेफिनेशन अगर पूछते हैं तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि हाइफे आर द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस। हाँ जी, they are the thread-like projections that appear on the bread molds and they consist of further parts. Sporangiophore है, sporangium है, ठीक है, जिसमें sporangium के अंदर spores हैं that help in the sexual reproduction method. तो ये सारी चीजें बताई हुई हैं आपको, ठीक है। चलिए करें नेक्स्ट। थैंक यू। यस मैम। Why flowers are generally so colorful and fragrant? Is it to attract insects or not? जो फ्लावर्स होते हैं आपके वो ज्यादा कलरफुल और फ्रेगनेंस वाले होते हैं, उसका क्या यूज होता है? जो आपने देखा होगा पेटल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, तो वो मैम टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स, तो इसीलिए जो उनके पेटल्स होते हैं वो ज्यादा कलरफुल होते हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ ट्रैक करने के लिए होते हैं, so that they can sit on them and they do the process of pollination. Okay, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, अभी एक चैप्टर पढ़ा है हमारा, one chapter is being deducted, that is fiber to fabric. हाँ जी बेटा, सेकंड टर्म से डिडक्ट हुआ है। मैम ये नए चैप्टर का चैप्टर नंबर कौन सा है? फाइबर टू फैब्रिक इज थर्ड चैप्टर। मैम नो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, that is the sixth chapter है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। Now you have to give me some examples of the daily life changes that you observe in your daily life. Changes बताइए जो जो आप देखते हो। Weather changes, और क्या धूप में बड़ा होता है। हाँ जी मितार्थी, एनी चेंज, इतने चेंजेस होते हैं आप। मिल्क टू कर्ड, ओके। हाँ जी राजार्यन, आपने कोई चेंज देखा आज? हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंज? नो चेंज। जी कार्तिक? मैम आइस टू वाटर। आइस टू वाटर, ओके। मैम टाइम चेंज लिख सकते हैं इसमें, टाइम चेंजिंग। ओके, टाइम चेंज। हम सेम कार्तिक वाले था, आइस टू वाटर। ओके, एनीथिंग एल्स? मैम कैन वी राइट मूड चेंज? एजिंग, मूड का चेंज होना। बट टू फ्लावर, ओके, वो इसमें ही हो गया। और मैम मूड का चेंज होना, मूड चेंज। अच्छा चलिए, वाटर टू वाटर वेपर्स, और डे टू नाइट। हाँ जी मैम डे से नाइट। वेदर, ओके, डे नाइट चेंज। जी सक्षम बोलिए। मैम हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमें कोई चेंज होना, बीमारी लग जाता। आपका चेंज नहीं लिखेंगे, दैट इज इंडिविजुअलिस्टिक। क्या पड़ी रहती है? क्या
हाँ, फिर उसका क्या होता है? ओके, रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन और अपने आप ही। अच्छा, चलिए चेंजेस बताओ, जो चीजें चेंज कर रही हैं बार बार। मैम raw rice to eating rice. ओके, दैट इज क्रीम टू बटर। हाँ जी, बोलो कार्तिक। Ma'am, I was saying raw rice to eating rice. कुकिंग ऑफ राइस। फिर आपने खा लिया तो उसको डाइजेशन में ले जाते हैं। मैम मिल्क टू बटर मिल्क, हाँ? मिल्क टू बटर मिल्क, मैम मिल्क टू बटर मिल्क। हो गया, वो हो बटर गया। वाला हमने कर लिया। क्रीम टू बटर, बटर से अब बटर मिल्क बना लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Ma'am, mango to mango shake. हो गया। और कुछ और अच्छे से चेंजेस बोलो ना। ब्रेकफास्ट किया सबने? नो Ma'am, अभी मैम। करना है के बाद। ब्रेकफास्ट किया, लेके भी आए हो? क्या लेके आए हो उसमें? चपाती भी लेके आए हो ना? ठीक है, तो पहले चपाती का डो था, तो उसको आपने किस में चेंज कर लिया? चपाती में। तो डो टू चपाती। बेटा ये वाला चेंज नहीं हमने लिखना, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस चेंज। हाँ जी, और बताओ। मैम वाटर टू आइस। चलो बस कंक्लूड करूं मैं फिर? Yes, ma'am. जी सक्षम, Yes, जी ma'am. समर्थ बोलिए। मैम वाटर टू बॉइलिंग वाटर। वो हो गया बेटा, मैंने लिखा आइस टू वाटर वेपर्स। मैम मिल्क टू पैस्चराइज मिल्क लिख सकते हैं? मिल्क टू कर्ड पैस्चराइज मिल्क। लिखता नहीं जी, पेस्चराइजेशन नहीं लिखेंगे हम। यस अक्षरा, रॉ वेजिटेबल्स टू कुक्ड वन। अब सुनिए ध्यान से। वेदर चेंज फ्रीक्वेंट होता है कि नहीं? हर बार आप देखते हो वेदर का चेंज? हर साल चेंज होता है, या कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड्स बाद जो वेदर है वो चेंज हो जाता है। सो दैट मीन्स दैट चेंज इज नॉट परमानेंट। परमानेंट नहीं है, ये नहीं है कि एक बार रेनी सीजन आ गया तो हमेशा रेनी सीजन ही रहेगा। नो, दैट चेंजेस इटसेल्फ। ठीक है, मिल्क टू कर्ड। अब मैंने एक बार मिल्क से कर्ड बना लिया है, अब जैसे तो वो वापस आप कर्ड से मिल्क तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। सो दिस चेंज यू कांट रिपीट, ये चेंज आप रिपीट नहीं कर सकते। आइस टू वाटर एंड वाटर टू वाटर वेपर्स। आइस से आपने वाटर बना लिया, ठीक है, आइस थी उसको बाहर रख दिया, उससे वाटर बन गया। वाटर को जब आपने बॉईल किया, वाटर वेपर्स बन गए। वाटर वेपर्स को कवर कर दो, ठीक है, जब आपका वाटर बॉईल करना शुरू कर गया उसको आप कवर कर दो। ठीक है, कवर करने के बाद जब आप उसको कंडेंस कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, तो व्हाट यू विल सी कि जो प्लेट है उसकी इनर साइड पे जो वाटर है वो आना शुरू हो जाता है। तो यानी कि वेपर से हम वाटर में आ गए। उस वाटर को अगेन मैं ठंडा कर लूंगी तो आइस बन जाएगी। तो यानी कि ये वाला जो सारा प्रोसेस है आई कैन रिपीट, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। टाइम चेंज, घड़ी में एक बारी 12 बजे फिर से 12 बजेंगे, एक बारी 2 बजे फिर से 2 बज जाएंगे। दैट मीन्स दिस मोशन इट ऑल्सो रिपीट्स, दिस चेंज इट ऑल्सो रिपीट। एजिंग, एक बारी आप बड़े हो गए, क्या आप वापस जा सकते हो चाइल्डहुड में? नो, यू कांट गो बैक। ये वाला चेंज हम दोबारा नहीं कर सकते। एक बारी उस प्लांट के बड में से फ्लावर ग्रो करके क्या दोबारा बड बन जाएगी?
No, this change we also can't repeat. Day and night repeat होते हैं, एक बारी डे होता है फिर नाइट होती है, फिर डे होता है फिर नाइट होती है, that is repeated one. Rusting of iron, आयरन को जंग लग जाता है, आयरन को जब जंग लग जाता है तो that is permanent, दोबारा हमें उसमें से जो साफ आयरन है वो नहीं मिलता है. Can't repeat, बटर में से दोबारा क्रीम नहीं ले सकते, राइस बना लिए दोबारा कच्चे राइस हम नहीं बना सकते. एक बार ये फूड आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, दोबारा आपको वो रॉ फूड नहीं मिलेगा. चपाती बन गई, दोबारा से आपको डो नहीं मिलेगा. वेजिटेबल्स कुक हो गई तो वापस जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वो आपको नहीं मिलेगी. ठीक है. सो जो चेंजेस आप रिपीट कर लेते हो दैट आर फिजिकल चेंजेस, जो अपने आप को दोबारा रिपीट करते हैं. जो चेंजेस एक बार फिक्स्ड हो गए हैं जिनको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते दैट आर केमिकल चेंजेस. Okay, rest we will be doing on Monday.